घंटा दबा रखा तो यूं दबा रखे, उससे थोड़ी होता है, एक बार प्रेस करना है बस। ये ऐसा आदमी है, हम कहीं पे भी जाए ये ऐसे हाइपर रहता है। आई डोंट नो व्हाई। मैं मास्क लगा लेती हूँ क्योंकि अगर फिर हाइपर यार इसलिए रहता हूँ क्योंकि ना अगर मास्क की वजह से चालान कटा तो मेरी फिर बैंड बजेगी। नहीं ये पहले पिछली बात कवर कर लूं मैं। हाइपर इसलिए होता हूँ यार, इसको ना 10 बार चीजें समझा दी, ऐसे करना है, ऐसे चीजें करनी है। ये वीडियो में नहीं आएगा, कट इसका सीन कट कर दो। सारे आना में बकवास करनी। सो नमस्ते इंडिया। दिल्ली में बहुत ठंड है, लेकिन आज ही लगी है। शायद मैं आज सुबह बाहर निकली हूँ इसलिए लग रही है मुझे कि ये रोज होती है। ये आज निकली है, सुबह आज निकली हूँ। ये तो गाड़ी में इसको फिर भी ठंड लग रही है। नहीं अभी नहीं लग रही है, लेकिन जब मेरे को उधर हवा लगी तब मेरे को रियलाइज हुआ कि आज ठंड है। बाकी मैं सबको ये बोलती दिल्ली में कहाँ ठंड है। इस बार बाकी ईयर्स के कंपैरेटिवली ठंड काफी है, और आई थिंक कश्मीर में भी बर्फबारी वगैरह हो रही है, तो ठंड तो होनी थी यार। तो आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट। मेरा सेकेंड टाइम है सरोजनी नगर मार्केट में। कभी मैं 2018 में गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसके बाद मुझे मतलब एक तो हम गर्मी में गए, उसके बाद इतनी भीड़, उसके बाद ये ढूंढो, मतलब वहाँ पे आपको बहुत चीजें सर्च करनी पड़ती है तब जाके आपको कुछ अच्छा मिलता है। वैसे अच्छा बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन बहुत ढूंढना पड़ता है आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद मैं कभी नहीं गई। मैंने कानों को हाथ लगा लिया, बाबा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि शॉपिंग में पहले ही इंटरेस्ट नहीं है, उधर जाके बिल्कुल मर गया इंटरेस्ट। मेरा तो फर्स्ट टाइम है? नहीं, मेरा सेकंड टाइम है। पहली बार मैं गया था 4 जनवरी 2019 को किसी से मिलने। नगर की मार्केट इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत चीजें बल्क में बहुत मतलब कम प्राइस पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी, सनग्लासेस की फर्स्ट कॉपीज मिल जाएंगी जो अच्छी अच्छी ब्रांड्स है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बाकी शोरूम्स नहीं है, बाकी शोरूम्स भी हैं वहाँ पर, बट वही ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे क्या पसंद आता है। बहुत कम प्राइस पे आपको जीन्स, आपको टॉप, ऐसा है कि यार गर्ल्स को क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है ना, 1-2 बार पहन के फेंको, तो वो बेस्ट है शॉपिंग के लिए। वहाँ आके मामे खड़े होंगे, मास्क लगा ले। तो दोस्तों ये मोटी भैंस, ओहो तेरे तो वो चला गया ना, लिप ग्लोज। अब मेरे पे रहेगा। क्या कर दिया? गुदम। तू गुदम वाले, तू लोग कर ले पहले। इतनी सही वीडियो बनाता है, कुछ भी बोलता है। अभी नहीं बता पीछे कहाँ से थी, कहाँ से नहीं बोलते क्या। आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे ना काफी चैलेंज चलते रहते हैं। 1500 रुपीज चैलेंज, कितने में हम कितना स्टॉक लेके आते हैं, क्या लाते हैं। बार्गेनिंग करना ना भूलें, वहाँ पे बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे कपड़े सस्ते क्यों हैं, एक तो क्या है वहाँ पे फर्स्ट कॉपीज मिलती है। सेकंड पॉइंट क्या है, वहाँ पे बहुत बल्क में कपड़े आते हैं, बहुत बल्क में, जो वहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ से बहुत बल्क में उठाते हैं, इसलिए भी वो बहुत सस्ता होता है। जस्ट सपोज अगर वो आपको 400 रुपए का कोई शर्ट या कुछ भी दे रहे हैं, तो उन्होंने वो 150 या 200 रुपए में लिया होता है, तो इसलिए भी वहाँ पे बहुत सस्ता है। बाकी डैमेज पीस भी होते हैं, आपको शॉपिंग करने से पहले देखना पड़ेगा उसमें कोई डैमेज ना हो, आगे पीछे से सब कुछ देखना पड़ेगा। दिल्ली की ठंड हो, बाजरे की रोटी हो, बनाने वाली लुगाई हो, और पैरों की सिकाई हो, मजा आता है। क्या क्या कुछ नहीं बोल दिया तो बोलो ना, अब क्या तूने एक चीज नोटिस की, अपनी ना वो होगी मैचिंग। हाउ? काले मैंने मास्क पहन रखे, तूने काली टी शर्ट और मास्क पहन रखे, ग्रे कलर की अपनी जैकेट है, उससे मैच होगी। ये आपने सोचे नहीं थी बाकी चलते हुए। कोइंसिडेंटली पता नहीं हर मेरे साथ ही क्यों होते हैं कोइंसिडेंस। तेरे को नहीं लेता ये, अब ले लेगा देख। तू ज्यादा मूवमेंट कर रही है मुंह की, है ना, ऐसे रखो मुंह को, ज्यादा उधर मत कर, थोड़ा करना तो इधर करा कर, ये और फिर इधर। क्यों मुड़ गया ये? अरे यार तो ठीक कर लेना इसको, तेरी तरफ कर ले। मेरी तो सेल्फी स्टिक की अच्छी थी। तने नहीं आंदा ऊपर भी करना। मान ले मेरे ऊपर घूम भी गया तो तू उसको सीधा कर ले, दैट्स इट। फोकस ऑन माय पति।
पति फोकस में ही रहता है यार, करने की लोड क्या है। गिम्बल मेरे पति पे फोकस करो। गिम्बल बिल्कुल सही सही जा रहे हो। अरे सुजुका कहाँ जा रहे हो तुम? अरे चालान कट गया यार, मास्क का चालान कट रहा है आजकल अभी भी। हाँ तो कटना नहीं चाहिए। अरे कल क्या हुआ, कल पुलिस वाले जा रहे थे, उनकी गाड़ी में उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था। एक बार तो वीडियो बनाने जो आया था, मैंने कहा तो वीडियो बना लो, मास्क छोड़ क्यों लफड़े करे। खुद तो पहनते नहीं है यार, जब इनको चालान काटने होते हैं तो यार पहन के आ जाते हैं, हाँ चालान कटेंगे ये वो। गलत है ना ये? नहीं कोई गलत नहीं है, अपनी पावर का फायदा हर कोई उठाता है, सबको उठाने का हक है। डेमोक्रेटिक इंडिया है तो उठाए फायदा अपनी पावर का। तभी तो वही रहते हैं मसलूम पति, गरीब जनता। वो भी तो किसी के पति होंगे जब मास्क नहीं पहनते पुलिस वाले, वो कैसे दबे हुए रह गए? हाँ तो है तो पति आखिरी में, दबे कहाँ रह गए? घर से बाहर निकल के तो शेर हो रहे हैं वो, घर का ही गुस्सा निकाल रहे हैं। और क्या, बाकी मुझे तो आदत हो गई मास्क पहनने की। घर से डिमांड आती होगी नए कपड़े लाओ, फिर हो जाते होंगे सरोजनी पत्नियों को लेके, उनके भी नखरे उठते होंगे। टू बी फ्रैंक मुझे इसको ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी, बट मुझे एक कैमरामैन चाहिए था, एक ड्राइवर चाहिए था, दैट्स व्हाई मैं इसको लेकर आई हूँ। देख रहे दोस्तों मेरी औकात, एक्चुअली हर पति की औकात। और मेट्रो में मुझे अभी जाने की इजाजत नहीं है कि एक्चुअली ऐसे ही करते हैं, है ही बदतमीज। इसको ये नहीं है कि भाई पति है क्या है, ड्राइवर को नहीं जाना चाहिए, इसकी फोटो नहीं खींचूंगा आज मैं। देखिए मेन कंटेंट मैं हूँ, दो ही जने इन वीडियोस में अपना सहयोग देते, एक मेरा भाई जो कंटेंट क्रिएटर है, दूसरी उसकी बहन, ये तो हमारा कैमरामैन है। मेरा कैमरा हो चुका है खराब दोस्तों, DSLR हो गया खराब, अब इसकी कोई फोटो नहीं खींची जाएगी। टू बी फ्रैंक मुझे फोटो खिंचवाने का भी कभी शौक नहीं था। स्टार्टिंग में तो हमारी लड़ाई फोटो खींचने पे हो जाती थी, फोटो खिंचवा और मैं बस लाइक क्या फोटो खिंचवाओ। फिर अगर फोटो खिंचवाने चले भी जाओ एक पॉइंट पे तो मैडम को लड़कियों वाले पोज नहीं आते, मैडम को तो मर्दों वाले पोज आते हैं। मैडम तो है ही मर्द, मैडम को बोल दो एक लेडीज वाला पोज दे दो, घंटा नहीं लेडीज वाला पोज देना मैडम को, मैडम यूं खड़ी हो जाएंगी। मैं कहा तुम आदमी थोड़ी है यूं खड़ी होगी, एक आधा लेडीज का पोज दे दिया कर। सबसे बड़ी बात तो धीरू से पूछना है यार, धीरू भी कहेगा यार तू लड़की किसने बनाया है तेरे को, सारे काम तेरे आदमियों वाले हैं, लेकिन इसके लड़कियों वाले घंटा लड़कियों वाले। चल इसको पता कौन सी लिपस्टिक किसके साथ जाएगी, कौन सी नेल पेंट किसके साथ जाएगी। ये लक्षण नहीं है, एक्सपीरियंस है। तो कहाँ थे हम कि हाँ हमारी फिर पोज पर लड़ाई होती थी। अब ले दे के चलो, अब मुझे पोज आ गए, धीरे धीरे मुझको फोटो खिंचाने का शौक आ गया, लेकिन मेरा पति अपनी फोटोग्राफी की स्किल्स भूल गया। ऐसा है, वो तो आप देखते रहते हैं यार, फोटोग्राफी बढ़िया आती है, अब इसको लेने स्वाद। इमोशंस नहीं डालता ये उस फोटोग्राफी में। इमोशंस क्या है यार, एक्चुअली क्या होता है, फोटो क्लिक करने के लिए ठीक है, एक चेहरे को ना गरीब दिखा सकते हो, एक अमीर दिखा सकते हो। अब जो शक्ल गंदी है तो गंदी आएगी ना यार फोटो में, उसको मैं निखार के कैसे लाऊं यार। बात शक्ल की नहीं है, बात ये कि ये इमोशंस नहीं डालता फोटोज में। ये बस क्लिक कर देता है, बट नो इमोशंस। अब हम आ गए हैं सरोजनी नगर मार्केट। तो जैसा कि आप नज़ारा देख ही सकते हैं, भीड़ है हल्की फुल्की, बहुत हल्की फुल्की भी नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो स्टार्ट करने से पहले अभी हमने पर्स मोबाइल अपना ध्यान से रखे, यहाँ पे ध्यान से रखा, मोबाइल दोनों हाथ में रख लिया, पर्स अगली जेब में रख लिया, ताकि पीछे से कोई जेब मार के ना जाए। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर रखी है, मास्क नीचे करके। आप जब भी आए कोरोना टाइम में यहाँ पे मास्क नीचे मत करें, और जो नीचे करे उसे थप्पड़ मार दें। लेकिन मेरे को बोलने के लिए मेरे को मास्क नीचे करना था। और जब भी आप मार्केट में आए, कंफर्टेबल कपड़े पहन के आए, कि कोई यहाँ पे आपको बहुत चलना पड़ेगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा, तो लोग थक जाते हैं। अगर आप पहले ही मतलब ज़्यादा जीन्स टाइट वगैरह पहन के आएंगे तो कंफर्टेबल नहीं रहता। बल्कि मैं इसकी बात ज़्यादा तैयार होके नहीं आए। हाँ बस यही बोल रहा था, कंफर्टेबल मत पहन के आए,
गरीब से कपड़े पहन के आए ताकि बार्गेनिंग करने में आसान रहे। अरे ये गरीब से बालक कहाँ से आए हैं। बट ज़्यादा अगर आप तैयार होके आते हो तो यहाँ पर जो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, बार्गेनिंग नहीं हो पाती है और मतलब आपको वही बात है, सस्ते में कपड़े नहीं मिलते। तो बाकी हम देखते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं। ओ स्माइल पास करके गई है नवदीप को कोई, इसलिए इतना खुश हो रहा है। बाकी देखते हैं, आ जाओ। आओ आओ लड़का हैंडसम। यही करती निपटा है। यही है टी शर्ट मिल रहे हैं इम्पोर्टेड बैग। क्या बताया मैंने? कितना प्राइस है भैया एक बैग का? 500 मैडम। कितना? 500 में आपको मल्टी कलर्स में बैग मिल जाएंगे। कलर गुच्ची प्राडा सब मिल जाएंगी कॉपी। सबका कॉपी मिलेगा। वो एलबी है, एलबी छोटा एलबी का बैग है, बड़ा वाला हैंडल वाला सब कॉपी है। एलबी मोनोलिसा सारी फर्स्ट कॉपीज आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगी। इस शॉप के एकदम सामने है जहाँ पे आपको फर्स्ट कॉपी बैग मिल जाएंगे। यहीं पे लगाते हैं स्टॉल हमेशा? एवरीडे लगता है, मॉर्निंग 10 से नाइट 10 तक। ठीक है। आइए मैडम आइए, 350 का सेल 350 मीना टीना कटरीना माधुरी सबको मिलेगा। 350 का है। आइए 350 लेडीज हो 350 आइए 350 सब कुछ मिलेगा। शॉप्स में प्राइस थोड़े हाई होते हैं, हाई भी नहीं होते यार। 300 में वो मिल जाती है स्वेटर्स आपको। 600 में हुडी मिल जाएगी, थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। और बाहर जो है आपको 200-250 में मिलेगा। बट ये शॉप अच्छी लग रही है, इसमें कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। अलग अलग कलर्स है, थोड़े ब्राइट कलर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज बिल्कुल डल मिल रहा था। थोड़ी सी बार्गेनिंग करके आपको सही प्राइस पर मिल जाएगा। वैसे फिक्स प्राइस है। और हुडीज बहुत अच्छी है, अलग अलग कलर है आपके पास। मेरे को लग रहा है सारा सामान यही बेच देगी। लेकिन मैं खुद नहीं लूँगी, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है कि अभी तो तू इयरिंग ले रही थी। इयरिंग तो ले लिए बस मैंने, जो भी मेरे को पता था कि मेरे को यही लेना है फिक्स है। उसमें मुझे कुछ ढूंढना नहीं था, बस मैंने कहा भैया मेरे को वो मल्टी कलर में लेने वाले चाहिए। उन्होंने कहा ये रहा, तो मैंने ले लिया। बाकी बहुत मुश्किल है शॉपिंग करना यहाँ पे। कितना दमोली बिग बॉस में ऐसे तो नाइट सूट पहनती है, तो आप ये भी ले सकते हैं। बस ये घर जाके प्रेस करने पड़ेंगे। ये वो शहनाज भी पहनती थी लास्ट है एपिसोड ना में। ये वाला। सारे के सारे हैं? सारा नहीं, प्राइस तो बता दो। 750 का है ये वाला और 850 का है। बहुत महंगा लगा रहे यार। भाई कम भी लगा देते हैं हम लोग। हैं? बार्गेनिंग हो जाती है यहाँ पे। कम कर देते हो। जो चीज़ आपको 2025 तक मिलेगी, हमारे पास डिस्काउंट मिलेगा। कितना दोगे डिस्काउंट? जितना आप ले सकते हो जितना आप ले सकते हो डिस्काउंट। ये बात सही बोली मेरे भाई। 2500 पाओगे, मैं आपको 1500 दूँ, 1200 दे दूँगा। अच्छा। 800 दूँगी।
समझ लो बात की। जो हम 1500-1800 पाओगे मैं उसको आधा दूंगा। कितना कमा लेते हो इससे? कुछ नहीं, क्या 150 मिलता है। बचा के रखना, मूड गिर जाएगा। लो साइड होना। चलो चलो लंबा है वो। मोटे पे लड़कियां, काफी लड़कियां लाइन मार चुकी है बट ये पति हो चुका है, अभी इसका कोई फायदा नहीं। और ये सेफ स्ट्रोक खेलते हुए क्राउड के बीच में घोषित करते हुए। मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट करूंगा। नहीं 1 मिनट वेट मत ले। और ये धीरू के लिए गिफ्ट लेते हुए लेने इधर होगा, फुल गारंटी होगी, लिखा हुआ माल होता है वुड लैंड के। ये लो, कहीं लगा लेते ना रोड पे फेंक दो। देखो मेरी चीज़ वो वाला काम नहीं करता, लिखा हुआ वो नहीं बोल लेना आपके साथ। सो प्राइस 2000 का 650 का अंदर लगा लो। ये लो 1 मिनट वेट। नहीं मेरा चलेगा दीदी, आपका नहीं चलेगा। ये लो अंदर भी वो वाला काम नहीं होता, कहीं लगा लो आपका लेकर। मोटे के लिए मैरिज एनिवर्सरी पे लेना है क्या? वो नहीं करूँगे तो आपके लिए कितना दोगे? क्या दोगे? अभी लेना नहीं है। वो नहीं करूँगा, फर्स्ट कस्टमर कॉटन शॉप खरीदा नहीं कर दुकान पे 300 350 का 200 रुपये कितना दोगे इसके? बोलो पड़ेगा लेगा नहीं, सॉरी बोल वो नहीं करूँगा दीदी, फर्स्ट पता है कस्टमर। मुझे, लेकिन जरूरत नहीं है अभी। फोर्स कर रहा हूँ आपसे। अरे समझ गया अंकल, जरूरत नहीं है लेकिन अभी सच में जरूरत। वो तीनों ले लो। 350 दे दो, वो नहीं करूँगा। देख लो आप समझ गया अंकल, लेकिन वो तीनों 300 दे दो। ये वाला 100 रुपए में। जिसको यहाँ पे शॉपिंग करने का शौक है वो आए, ले बेटा, shopping करे। 12 कम से कम भी 3-4 घंटे लगेंगे, बट मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं एक ही कपड़ा देखूं इसके और अंदर एक कभी ही पेशेंस शॉप हो पे भी नहीं जाऊं। सकता। और मुझे इसको तो बस ये है कि मतलब मेरा पति जाए कुछ ना कुछ खरीद के खुद में खुद ले। तो अब तक जो भी है तू देख ले, तू ले लेगा। मैंने यही बोला कि तू जो बोलेगा मैं तो वही पहनूंगी, लेकिन अगर तुझे कुछ खरीदना है तो तू देख ले। वैसे यहाँ के अच्छे कपड़े भी है, शॉप्स वगैरह में जाओगे 300-400 में अच्छे भी मिल जाएंगे। नॉर्मल आपने बिल्कुल वो लेने हैं तो 50 और 100 में भी मिल जाएंगे। हर टाइप का कपड़ा है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इवन तो ब्रांडेड शोरूम्स भी हैं, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। बट वहाँ कोई जाता नहीं क्योंकि सरोजनी फेमस है अपने सस्ते कपड़ों के लिए। फॉर लोकल मार्केट और जिसको भी सस्ते कपड़े लेने होते हैं या फिर जिसको डेली पार्टी करने होते हैं दे प्रेफर। मेरे थान में कपड़ा जा रहा है। हाँ ये देख, लेकिन घर जाके प्रेस कर लेना। ये भी खरीद के लाई है। एक स्वेटर खरीदा है। नहीं यार, इट इज़ रियली गुड। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि सस्ता है तो बेकार होगा। अगर आपको सस्ते में अच्छी चीज़ मिल रही है तो आप क्यों ना जाए उस चीज़ के लिए। तो देखते रहिए यार। लेकिन अच्छा भी मिल रहा है, शॉप्स में अच्छा भी है, बाहर भी अच्छा है, बट वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस। यार हर टाइप की वैरायटी एक्चुअली अवेलेबल है। 100 रुपये 100 का मेला, तो हर जगह शॉप के अंदर 100 का मेला है। दुकान के अंदर सेल है 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये में दुकान के अंदर कुछ भी कोई सा भी लेडीज स्वेटर हाई नेक वी नेक राउंड नेक सारा पूरी दुकान में सेल है। 100 रुपये 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 50 का ले लो कुछ भी ले लो। बट यहाँ पे इयररिंग्स, होम डेकोर का सामान भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो होम डेकोर में। और इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं, ज्वेलरी वगैरह बहुत रीजनेबल प्राइस, जस्ट 30 पर मैंने इयररिंग्स जस्ट 30। जहाँ हम लोग जहाँ आईएनए जाते थे 150 बोलता था वो, है ना। भाई इन्हीं कामों में राजी है और किसी काम में नहीं है। सस्ता मिल गई, महंगा मिल गई, सेविंग कर ली मैंने। सेविंग क्या होती है? अब कहेगी इस सेविंग को रजिस्टर करो मेरे नाम पे। मैंने घर में इतनी बचत करी। बचत थोड़ी है। क्या बचत होती है?
क्वालिटी है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या लूट लिया। 150 की चीज 30 रुपए में मिल गई तो आज वो देखते कितनी भीड़ है ना इधर। यार लोग देख रहा कितने बड़े बड़े जोड़े और सारा सामान ले रहे हैं, आपने तो कुछ नहीं खरीदा है। कितने घंटे हो गए अपने का? 4 बज गए, सवाई के 3 घंटे हो गए। 4 घंटे में 3 घंटे में एक स्वेटर लिया बस, है ना? एक लिया नहीं बस। ये भी सही कह रहे हो। वैसे ऑप्शन तो बहुत है अपने पास। ऊपर 20 रुपए का वुडलैंड का पर्स मिल रहा था। 20 रुपए में वुडलैंड का पर्स मिल रहा था। पापा को गिफ्ट, भाई को गिफ्ट, पति को गिफ्ट, 200 रुपए में जीजा जी को गिफ्ट, सबको गिफ्ट करो। सबको गिफ्ट करो। 20-20 रुपए में दे रहा था अंकल वुडलैंड का पर्स। बाकी उसने प्रूफ तो दिया था आग लगा के, है ना? बोला तो 800 का था, आखिरी में बोला कि भाई 200 रुपये में ले जा। भाई 150 रुपये में ले जा। मैंने कहा भाई ये जोड़े आप एक बार अगर मना कर दो ना तो ये आपके पीछे 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 हो जाते हैं कि चल इतने में ले जा। फिर ये अपने प्राइस पे आ ही जाते हैं कि चल इतने में ले जा। एक अच्छा डायलॉग है यहाँ पे मार्केटिंग का। पहले पसंद कर लो अच्छे से और फिर बोल दो नहीं भैया महंगा है। बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ बहुत है यार। दिखाएं? कोरोना लग नहीं रहा है कि कोरोना है सीरियसली। ना बहुत पेशेंस रिक्वायर है आपको, बहुत ज़्यादा धक्के लगेंगे। और मेरी वाइफ में तो बिल्कुल नहीं है यार, इतने इम्पेशेंट हो रखा है। मैंने तो इसको कहा चल लब बस होगी वीडियो तो चल। मैंने बोला यार मेरी एक वीडियो बना दे और उस पर ना क्लिक कर दिया। आधा घंटा लिया यार, परेशान हो गया यार। क्या कह रही क्या काम है? यार मैं दबा दूंगी बटन। हाँ, बस बना दी फिर मैंने वीडियो। मैंने कभी मना किया क्या? मेरे होता है वो तो मार्केट में गुम हो जाता है। कह रहा है मेरे को यही मिला तो आधे घंटे में मैं इतने लड़कियाँ देख के आता। हाँ धीरू तो बस यार तितलियों के लिए आता कि हाँ इतनी लड़कियाँ। कई तो नवदीप पे ही फैन हो गई थी कि अच्छा ये भैया यूट्यूब वाले भैया, बात वीडियो में नहीं बताएगा। यूट्यूब वाले भैया। भैया भी कह रही है फैन में कह रही है। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो वाली भी मिली, काफी अच्छे था। वो टॉयलेट गई और फिर वो पीछे आई, इतने लड़कियाँ बैठी। नहीं इतना भी ये स्टड नहीं है जितना ये खुद को समझ रहा है। बाकी यार शांति तो ना इधर आकर मिली, वहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है चाय नहीं मिल रही अच्छी वहाँ पे। चाय पिए तो पुलिस आई मास्क ऊपर। एक तो ये इतना डरता है ना, इतना एनडीएमसी वाले तो उन लोगों का सामान उठा के भाग रहे। डरा ये हुआ है। मैं खड़ा था, सामने खड़ा था। मैंने कहा भाई यहाँ पे खाना खाना है। वो एनडीएमसी वाले उनके छोले भटूरे उठा के लेके। हमने जहाँ छोले भटूरे खाने गए एक जगह तो बहुत भीड़ थी, तो हमने उसको टोकन वापस कर दिया कि भाई इतना पेशेंस नहीं है। 10-15 लाइन में लगे हुए थे। दूसरी जगह गए, कह रहे भैया एनडीएमसी वाले कढ़ाई उठा के ले गए, छोले भटूरे नहीं है। हमारे साथ ट्रेजेडी होते हैं यार, हर रोज कुछ ना कुछ कांड और होता है। कभी हमारी स्कूटी ले जाते हैं, कभी एनडीएमसी वाले इनके छोले भटूरे ले जाते हैं। हमें लगता है सारे कांड हमारी जिंदगी में होते हैं, बाकी सारे ले रहे हैं। फिर आखिरी में हल्दीराम आना पड़ा। हल्दीराम मेरा एक सहारन है, मेरे फेवरेट छोले भटूरे हल्दीराम की। बट कुछ खास नहीं लगे यहाँ के भी छोले भटूरे, ठंडे हो गए थे। इसका बस चले कढ़ाई में कूद जाए और जो ताज़ा ताज़ा निकले वही खाए। भटूरा मेरा मतलब भटूरे से है। भटूरा ही समझा भटूरा ही। मैंने। हाँ, नहीं तेरी हंसी कुछ और समझ गई थी। काम को आगे है। चलो फिर आगे चलेंगे पार्क, जहाँ पार्किंग किया हुआ है। और कुछ बोलना है आपको? That's my mask.
भगवान करे इसका 2000 रुपये का चालान कट जाए। मैं 2000 रुपये नहीं दूंगा क्योंकि इसने बिल्कुल गंदे आदेशी मास्क नहीं पहनती है। दोस्तों मैंने देने हैं लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। आज इसने दोस्तों 120 रुपये बचाए हैं 30 रुपये की इयरिंग खरीद के। तो उसमें से ऐसे जोड़ जोड़ के वो जो बचेगा वो मुझे ही देने हैं। वो मुझे समझ आ रहा है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हुए आप सभी को टाटा बाय बाय। और थक गया, खाना पीना खा लिया। हाँ मेरा फ़ोन भी गिरा दिया है। कोल्ड ड्रिंक लेके फ़ोन गिरा के कहती तूने अपने आप गिराया, तूने हाथ मार दिया। कट ये नहीं आएगा। पता है क्या होता है, कई बार ना आप कुछ करते नहीं हो लेकिन हर बार आप कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते हो जिसकी वजह से आपका नाम आता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो हमें नहीं किया। लेकिन आज मैंने वो गलती की नहीं थी लेकिन मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ी क्योंकि हर बार गलती मैं करती हूँ ना कि मिस्टर परफेक्ट। तो आज गलती से क्या हुआ ना, मैं कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे तो काफ़ी भीड़ थी उस पर। पहले मैंने वेट किया चल ले लेते, तो मैं गया मैं नहीं ले रही, अंकल दे नहीं रहा है। तो ये गया रुक मैं लेके आता हूँ। लेकर आके मैं उधर इसका वेट कर रही थी। इसने आके मुझे कोल्ड ड्रिंक दी। कोल्ड ड्रिंक देने के बाद इसने एकदम से हाथ नीचे किया तो वो गिम्बल में जो आईफोन लगा हुआ था वो उतर कर नीचे गिर गया। और मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ लगा ही नहीं, अपने आप मार गया उसके। भाई साहब मेरे फोन गिरा के एकदम छोड़ो यार। अरे यार चिल एक काम दे दो, दूसरा ले लेंगे चिल। दूसरा ले लूंगा। सरोजनी नगर में इतनी बचत की है, दूसरा ले लेंगे।